Hello. Hello students, in this video we will solve question number 47 of chapter cash flow statement from book T.S. Grewal edition 2021. First of all, we will read the question. Following is the balance sheet of MM Limited as at 31st March 2015. हमारे पास शेयर कैपिटल का बैलेंस है which will be a part of head financing activities. रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमारे पास नोट नंबर गिवन है और अगर हम इसका नोट नंबर देखें तो हमारे पास पीएनएल का बैलेंस गिवन है. लास्ट ईयर हमारे पास प्रीवियस ईयर में नेगेटिव बैलेंस ऑफ 50,000 एंड दिस ईयर वी आर हैविंग पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 2 लाख. सो वी कैन सी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2,50,000. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए भी हमारे पास नोट गिवन है. 12% डिबेंचर्स गिवन है. देयर इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और आप लोग देखेंगे ये डिबेंचर्स की रिडम्पशन हो रही है क्लोजिंग में ईयर एंड पर. अगर 2015 में हमारे डिबेंचर्स रिडीम होने दैट मींस वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस. हम पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे डिबेंचर्स के ऊपर 5 लाख का 12% विच इज 60,000. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है. Please keep it in mind, even though it is given in current liabilities, but it is a part of financing activities. It is a short-term source of finance, bank overdraft, इसलिए financing activities का part होगा. Short-term provisions में हमारे पास provision for tax given है और हमारे पास opening और closing balance given है और tax paid भी given है. That means tax made will be our balancing figure. यानी करंट लायबिलिटीज में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स के लिए यूज हो. देन वी आर हैविंग टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स के लिए हमारे पास नोट नंबर 5 है. हमारे पास मशीनरी का बैलेंस एट कॉस्ट ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है और इवन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है. वी आर हैविंग बैलेंस फॉर इनटेंजिबल एसेट्स एंड वी कैन सी goodwill here is falling. There is amortization of goodwill which will be added under at operating activities. ये जो goodwill में fall आ रहा है बेटा ये operating activities में non cash और non operating activities में add होगा. Then हमारे पास non current investment का भी item given है that will be a part of investing activities only. Then we are having current investments. Now take care, if current investments के लिए no information is provided, we will treat current investments as marketable securities. Thus they are part of cash and cash equivalents. जो हमारे पास यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात गिवन है वो करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज अज्यूम की जाएंगी और उन्हें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट मानेंगे. देन वी आर गिवन इन्वेंटरीज व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग हेड एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी एडजस्टेड एट द एंड. विद दिस वी आर थ्रू विद द रीडिंग ऑफ आवर क्वेश्चन. वी विल फर्स्ट प्रिपेयर आवर वर्किंग नोट. And in working note, we will prepare machinery account, accumulated depreciation account, as well as provision for tax account. See, important note I have written here that bank overdraft will be treated as a part of financing activities and current investments. If only current investment what is given, it is treated as marketable security, thus a part of cash and cash equivalents. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एसेट्स का अकाउंट बना के दिखाया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाकर दिखाया था, इवन दो नो एडजस्टमेंट वाज गिवन. सो इफ you want you can take simply the balancing figures of them by subtracting opening and closing balance. आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस बेटा गिवन है 90,000.
और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 70,000। आपके पास इस क्वेश्चन में टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 70,000. So made will be your balancing figure which is coming 50,000 rupees. 50,000 का बैलेंस जो है वो आपका टैक्स मेड हो जाएगा. This balance will be added under head operating activities to calculate net profit before tax and extraordinary item. ये वो टैक्स मेड प्रोविजन फॉर टैक्स है जो ऐड होगा, और टैक्स पेड लास्ट में जब हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तब ऑपरेटिंग हेड में सब्ट्रैक्ट करेंगे. We are having opening balance of debentures 5 lakh and closing balance of debenture is given 4,50,000. जो 50,000 के डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं बेटा वो भी हम ईयर एंड पर कर रहे हैं, क्योंकि हम ईयर एंड पर हम उसको रिडीम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट मिले. कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को. 4,50,000 के ऊपर तो मिलेगा ही पूरे साल का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को, बट जो रिडीम हो रहे हैं वो भी ईयर एंड पर हो रहे हैं तो उनको भी हम पूरा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे. So this way we can simply calculate our interest on opening balance of debenture which is 5 lakh. So 5 lakh का 12% अगर हम करेंगे the amount will be 60,000. Now moving to our question, you can see I have not prepared machinery account and provision for depreciation account because we can simply take their difference. सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपना नेट प्रॉफिट लिखेंगे विच इज द डिफरेंस ऑफ करेंट ईयर बैलेंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर बैलेंस. हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 2,50,000. अगर हम आरटीडीएक्स करेंगे तो हमारे पास ना तो रिजर्व का बैलेंस है, ना डिविडेंड का, ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. सो आई टेकन माय रिजर्व 0, माय डिविडेंड 0. प्रोविजन फॉर टैक्स में टैक्स मेड का बैलेंस आया है जो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्रेडिट साइड था which is coming 50,000. जब हम नेट प्रॉफिट में ये डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट करेंगे what we will get net profit before tax and extraordinary item. Here in profit also you can see this profit is negative profit, and also when we will multiply we will open this bracket, ये minus minus add हो जाएगा, this way it will come 2,50,000. So you have to be very vigilant when you are writing this amount. Then non cash और non operating activities में सबसे पहले हम interest on debentures को लिखेंगे. ये non cash और non operating activities में add हो रहा है, और financing activities में you can see this interest has been subtracted क्योंकि ये outflow of cash है, right? Then we are having depreciation on machinery. We can simply take the difference between opening and closing balance of accumulated depreciation account which is 2 lakh minus 1 lakh 1,000. it will stand at rupees 99,000. फिर बेटा हमारे पास नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गुडविल है. गुडविल का भी अगर हम बैलेंस देखते हैं तो वो रिड्यूस हो रहा है, 20,000 हो रहा है from 30,000. so this is amortization of goodwill. This will also be adjusted. After adjusting this we will get net operating cash profit before change in working capital. और जब हम 3 लाख में 60 ऐड करेंगे, 99 और 10,000 ऐड करेंगे, we will get 4,69,000 as our balance. इसमें बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ जो वर्किंग कैपिटल करेंगे, we can see there is increase in stock in trade, so there is outflow of cash. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैश जनरेटेड आ गया 4,07,000. इसमें से टैक्स पेड माइनस करेंगे 70,000 गिवन है क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में. we will get our net cash flow from operating activities is in increase in stock. Then we are having cash flow from investing activities. We can simply take the difference of closing and opening balance of machinery which is leading to purchase of machinery, that is outflow of cash. Non current investment भी बेटा इस क्वेश्चन में
राइज कर रही है फ्रॉम 75,000 टू 1 लाख। करेंट ईयर का बैलेंस हमारा 1 लाख हो गया और प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमारा 75,000 था। So that we can say that there is outflow, there is further purchase of non-current investments, 25,000 का outflow है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, what we will get cash used in investing activities which is coming 4,07,000। इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन इट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विच इज गिवन 50,000 का फॉल आ रहा है। अर्लियर हमारे डिबेंचर्स थे 5 लाख के, नाउ दे आर स्टैंडिंग एट 4,50,000। so we can see there is an outflow of cash when we will redeem debentures। शेयर कैपिटल अगर हम देखें तो हमारी शेयर कैपिटल राइज हो रही है। पहले हमारी शेयर कैपिटल थी 4 लाख, now it is coming 5 lakh। so from current year always we will subtract our balance of previous year। you can see there is an increase। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में गिवन है, it is also rising from 50,000 to 1,50,000। so again we can see whenever there is rise in liabilities, this rise in liability will leads to inflow of cash। now this will lead to कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा जब हम इन तीनों बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे, व्हाट वी विल गेट अ नेट बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अब हम इसमें जब अपने ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिन्हें हम अपना मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही ट्रीट कर रहे हैं, उसे ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट अ क्लोजिंग बैलेंस which is also sum of 90,000 and 50,000, sum of cash and cash equivalent and current investments। I hope this question is clear। Thank you for watching this video and stay connected।